बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितेप्सितमन्वदावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्धरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्परा। वन्दे श्री गुरुपरम्परा। आत्मा त्वं गिरिजामधीशचरा प्राणशरीरं गृहं पूजाते विषयोगभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चार परयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद् यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधने।
धनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्नानि नासै विघ्नानि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो दश महाविद्या देवी की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ आज के दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित पीतांबरधारी भक्तवान झा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के इस ज्ञान गंगा में हम लोग आज 10वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। 10वीं जो तिथि होती है, 10वीं तिथि के जो स्वामी हैं वो वरुण देवता
और वरुण देवता होते हैं, तो इसीलिए दशमी के दिन ही माँ गंगा का अवतरण हुआ है, इसीलिए गंगा दशहरा कहा जाता है। वैसे दशमी तिथि कल भी प्रारंभ हो गई थी, इसलिए गंगा दशहरा का जो दिन है कल का था। आज पूरे दिन एकादशी है, कल एकादशी और द्वादशी युक्ता तिथि है, इसलिए कल की द्वादशी पुरुषोत्तम द्वादशी जो है कल मनाई जाएगी। हाँ जी, कल आज पूरे दिन है एकादशी, परंतु द्वादशी युक्त एकादशी श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि दूसरे दिन में सूर्योदय पर यदि एकादशी होती है, द्वादशी युक्ता होती है, तो दूसरे दिन की एकादशी श्रेष्ठ मानी जाती है। कल तो भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। और यहाँ भागवत में कल हमने कथा विश्राम दिया था, धुंधकारी को मुक्त करने के लिए गोकर्ण जी को सूर्य भगवान कहते हैं। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताह वाचनं कुरु। सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा वाचन कीजिए और जिससे यह धुंधकारी मुक्त हो जाएगा। तो गोकर्ण जी विद्वान थे, उन्होंने स्वयं ही व्यासपीठ पर विराजमान होकर के आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की प्रारंभ किया। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो वह प्रेत योनि में प्राप्त जो धुंधकारी था, एक बांस का डंडा लड़ा हुआ था। यज्ञ मंडप जब बनता है ना जी, एक बांस रखा जाता है, तो बांसों का ही यज्ञ मंडप बनता है। तो उसी एक बांस में वह प्रेत वायु रूप में उस बांस के पोले में अंदर बैठ गया। अब जैसे जैसे कथा प्रतिदिन एक दिन की कथा का विश्राम हुआ, वैसे ही एक जो ग्रंथि है, एक जो गांठ है, वह तोड़ करके ऊपर की ओर आने लगा। ऐसे ही लगातार 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। जैसे ही 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो सप्त ग्रंथि जो 7 जो गांठ थी, उस 7 गांठों को तोड़ता हुआ वह कैसे प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी धाम मंडित, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। 7 दिन के श्रीमद् भागवत सप्ताह का संपन्न होते ही वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। और पीतांबरधारी जैसे भगवान का स्वरूप है, ऐसे ही पीतांबरधारी दिव्य रूप में वह प्रकट हो गया। और गोकर्ण जी और सहित जो कथा में वहाँ समाहित सभी लोग थे, वह सब लोगों ने उसको देखा कि एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ है। और वह हाथ जोड़ करके, वो जो धुंधकारी है, हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी से प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रद। कृष्णलोक फलप्रद। श्रीमद् भागवत महापुराण की वह गाथा गाने लगा, कहने लगा कि यह जो धन्य है भागवती जो वार्ता है, जो मैं प्रेत हो चुका था, प्रेत योनि से भी मुझे मुक्त करा दिया। और यह जो सप्ताह यज्ञ है, यह भी धन्य है। और आप भी धन्य हैं जिन्होंने कथा सुनाई। और कृष्ण लोक फलप्रद मुझे
उस परम धाम की प्राप्ति हो गई है। ऐसे यह देव दुर्लभ कथा मुझे प्राप्त हुई है। ऐसे ही वो प्रार्थना कर रहा था, इतने में ही वहाँ एक विमान प्रकट हो गया। विमान में भगवान के पार्षद उसको लेने के लिए आ गए, और जैसे ही वह विमान में बैठा तो पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछ लिया। पार्षदों से कहा, महाराज एक मिनट रुकिए, यहाँ जो कथा है बहुत सारे लोगों ने सुनी थी। यह जो गौरी शंकर मंदिर में कथा हो रही बहुत सारे लोगों ने सुनी थी, लेकिन यह अकेले ही आप एक विमान लेकर के क्यों आए? सारे लोगों के लिए विमान लेकर के आना चाहिए था। तब वो गोकर्ण जी उनसे प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, कहते हैं, अत्रैव बहवः सन्तः श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्रिता। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे विमान लाने चाहिए थे, आप क्यों लाए नहीं हैं? यहाँ तो सभी श्रोतागणों ने कथा सुनी थी। तो भगवान के जो पार्षद है वो कहते हैं, देखो गोकर्ण जी, सुना तो सभी ने था लेकिन चिंतन किसी ने नहीं किया। वो कहने लगे, कुछ तो श्रोता थे। श्रोता मतलब सोता। सोता एक तो होते हैं सोने वाले, और दूसरे वो कह रहे हैं कि कैसे हैं, छिद्रान्वेषण करने वाले। ऐसा होता वो अच्छा होता, भजन भी होता, कीर्तन भी होता, म्यूजिक भी लग जाता। और जो आप कथा सुना रहे हो, कथा सुनाते सुनाते और आप कुछ विशेष बात बता देते कथा के अलावा, या कथा का जो मंडप बना है वो मंडप सही नहीं बना, यहाँ पर परिक्रमा की जगह नहीं बनी, या जो प्रसाद वितरण हो रहा है प्रसाद सबको वितरण करना चाहिए था, या हमें भी बोलना चाहिए था, हमें क्यों नहीं बोला। तो अनेकों छिद्रान्वेषण करने वाले लोग भी कथा में आते हैं। वो कह रहे हैं कि सभी जो कथा में जो लोग आए थे उनका पूर्ण रूप से कथा के प्रति समर्पित भाव नहीं था, परंतु यह जो धुंधकारी है, धुंधकारी ने पूरे मन से कथा सुनी और इसीलिए यह दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद इसको लेने के लिए आए और गोलोक धाम के लिए इसके स्थान बन गया। तब जब वो धुंधकारी विमान में चले गया तो जितने भी कथा श्रोता थे सभी का मुंह लटक गया। तो वो सोचने लगे कि हमसे गलती तो हो गई। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, निराश होने की, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, अगले महीने ही फिर दोबारा से कथा प्रारंभ करेंगे। ऐसे यहाँ पर भी अभी कुछ दिन पहले कथा हुई थी, श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा हुई थी, और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि फिर से हम लोग पुरुषोत्तम मास में कथा सुन रहे पूरे महीने। वहाँ तो 7 दिन में ही सुना था, और 7 दिन में भी देखिए ऐसा होता है पूरा कथा सुनाया नहीं जा सकता उसमें भी। हालांकि भगवान की जो कथा है, दिव्य कथा, अनेकों वर्षों तक भी लगातार सुनाते रहे तो फिर भी कम पड़ जाती, क्योंकि कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनेकों कथाएं हैं, लेकिन यथा समय में उन्होंने भी सुनाया यथा योग्य, और वैसे ही यथा योग्य हम भी सुना रहे हैं। आज हमारा 10वां दिन है, 10वें दिन में ही हम महात्म्य पूर्ण करने की तरफ जा रहे हैं, जबकि महात्म्य की जो कथा होती है पहले दिन में समाप्त हो जाती है, जिसमें से 2-2.5 घंटे ही सुनाते हैं। 2-2.5 घंटे में से लगभग 1 घंटा संकीर्तन में, म्यूजिक में चले जाता है। उसके बाद रह गया 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटे में संक्षिप्त में ही कथा होती है। कथा कहते हैं कि 2 तरह से होती है, एक तो समास विधि होती है, एक होती है व्यास विधि। व्यास विधि कैसे होती है? व्यास विधि विस्तार से, और समास विधि में होता है कि जैसे भगवान राम का जो जन्म है उसको समास विधि में सुनाना है तो कैसे होगा, तो श्लोक बताया गया, एक श्लोक में ही राम कथा पूर्ण हो जाती है। तो कह रहे हैं, आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं
सुग्रीव संभाषणम। तो इस तरह से एकदम कथा पूर्ण हो जाती है। बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। अब एक ही श्लोक में भगवान राम की कथा पूर्ण हो जाती है। वैसे राम कथा के लिए 9 दिन नवान पारायण है, 9 दिन की कथा राम कथा होती है। तो कुछ लोग उसको सप्ताह कथा ही करते हैं, 7 दिन ही कथा करते हैं। तो पहले कथा में आपने देखा होगा भागवत की भी कथा होती थी, तो प्रातःकाल का सत्र में भी कथा होती थी, सायंकाल के सत्र में, दोनों सत्रों में कथा होती थी और संकीर्तन बहुत संक्षिप्त होता था। लेकिन अब क्या होने लगा, लोगों का मन कथाओं के प्रति ज़्यादा नहीं लगता था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा संगीत का भी उसमें रस दिया गया और धीरे धीरे क्या होने लगा, अब संगीत का ही रस बढ़िया अच्छा लगता है। और जो कथा है, कथा मार्मिक यदि कोई कथा कर रहा है तो कहेंगे जी बड़ा बोरियत है महाराज, आप ये कथा क्या सुना रहे हो। तो हमने सुनी हुई कथा है, बढ़िया सी नचा लो, बढ़िया से डांस करा लो, म्यूजिक वाले बढ़िया होने चाहिए, साउंड वाले बढ़िया होने चाहिए, साउंड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपकी कथा बढ़िया हो जाएगी, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, महाराज कथा ऐसे मत करा। तो अब जो कथा है, कथा में कथा तो सुनते नहीं है, बस ये कि भजन कीर्तन हो गए और नाच गाना हो गया, थोड़ा फूलों की वर्षा हो गई। आजकल एक चीज़ और भी आ रही है, आपने देखा होगा झांकियाँ भी बनाते हैं। कथा 3 घंटे की कथा में झांकियाँ, भजन कीर्तन, फिर कथा कितनी होती है? कथा तो कुछ भी नहीं होती। कथा तो ये है कि जैसे अभी राम कथा मैंने सुना दी है एक श्लोक में, ऐसे ही श्याम कथा भी ऐसे ही होती है। भागवत की कथा भी पूर्ण कथा नहीं होती है। तो कथा सुनने का आनंद तभी है जब पूर्ण रूप से कथा हो। तो दूसरे महीने में गोकर्ण जी ने श्रावण मास में पुनः शुक्ल पक्ष में कथा प्रारंभ करी और जैसे ही कथा का समापन हुआ, 7 दिन के बाद कथा का समापन हुआ, तो वहाँ पर जितने श्रोता थे उतने ही विमान विराज आ गए और भगवान के पार्षदों के साथ भगवान भी वहाँ प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट होकर के गोकर्ण जी को गले से लगाया और सभी जो श्रोता थे सभी विमान में बैठ करके गोलोक धाम की तरफ प्रस्थान किया। भगवान गोकर्ण जी को साथ में लेकर के गोलोक धाम के लिए निकले। ये उसी तरह से गए जैसे भगवान श्री राम जी, रामभद्र जी अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के गए थे। अयोध्या वासियों को जब भगवान लीला पुरुषोत्तम रामभद्र जी यहाँ अपनी लीला को पूर्ण करके जब गोलोक धाम के लिए जा रहे थे, उस समय सभी जो अयोध्या वासी है सभी गोलोक धाम के लिए गए थे। अयोध्या वासिन पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। जो योगियों के मुनियों को जो दुर्लभ स्थान है, क्योंकि हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी भगवत प्राप्ति नहीं होता है, परंतु श्री मद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण से वह जितने भी जो श्रोतागण थे सभी लोग भगवान के पार्षदों के साथ भगवान के साथ गोलोक धाम में पधारे। ऐसी यह पुण्य दिव्य कथा हम लोग सुन रहे हैं। और कहने लगे जी अब ये जो कथा आपने, नारद जी सनत कुमार जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज ये जो कथा आपने सुनाई बहुत अच्छी है कथा और यह पुण्य को प्रदान करने वाली है और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को प्रदान करने वाली है तथा भगवान के पुण्य स्थान भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त कराने वाली ऐसी दिव्य कथा है। लेकिन महाराज एक प्रश्न आपसे, एक प्रश्न और है। तो
कहने लगे हे सनत कुमार जी, हाँ जी पूछिए। कह रहे जी ये जो कथा की जाती है इस कथा में क्या विधान है, कैसी कथा सुननी चाहिए और इस कथा में खर्चा क्या आता है, क्या व्यय होता है। तो वैसे तो देखिए कथा में जो भागवत में इसका जो वर्णन है, महात्म्य में जो वर्णन है उसमें कह रहे हैं विवाह सदृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जैसे हम अपनी कन्या का जो विवाह होता है, बिटिया का जो विवाह होता है, जितना उसमें खर्चा होता है उतना ही हमें करना चाहिए। अब विवाह में तो देखिए सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार विवाह करते हैं। अब तो जो शादी होती है उसमें ये बताया जाता है कितने करोड़ की शादी है, तो ऐसे करोड़ों की ही विवाह होता है। तो परंतु ये है कि लिखा है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे घर में कन्या का विवाह होता है उसी तरह से इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जो सप्ताह यज्ञ है, यदि कोई अपने आप कराता है तो इतना खर्चा करना चाहिए, इतना खर्चा होता है। परंतु यहाँ पर हम लोग मंदिर में पुरुषोत्तम मास में कथा कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा खर्चा नहीं है। आराम से बैठिए, आराम से कथा श्रवण कीजिए और सामूहिक यज्ञ का यही लाभ होता है। और फिर कथा किससे सुनना चाहिए? जय जय श्री राधे गप मत लगाइए, घर जाकर के गप लगाना। तो कथा किससे सुननी चाहिए? कथा सुनाने के लिए व्यास का जो चयन है ब्राह्मण होना चाहिए। यदि कोई मुहूर्त, कोई विशेष कार्य के लिए यदि हम कथा करा रहे हैं तो उसके लिए मुहूर्त जरूर निकालना चाहिए। किसी ज्योतिषी के पास जा कर के बढ़िया जो मुहूर्त है, उत्तम जो मुहूर्त है, उत्तम मुहूर्त निकालें और उत्तम मुहूर्त में कथा का श्रवण करें। यदि कोई निष्काम भाव से है तो फिर कथा कभी भी प्रारंभ की जा सकती है। निष्काम भाव से यदि कथा हो तो उसमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि किसी कामना से युक्त होकर के हम लोग कथा करा रहे हैं तो उसके लिए मुहूर्त जरूर निकालना चाहिए। और कथा किससे सुननी चाहिएगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रह। वो कह रहे हैं कि वक्ता कैसे होना चाहिएगा? कह रहे हैं विरक्तो, विरक्तो का मतलब है किसी के प्रति ज़्यादा अनुराग न रखने वाला, सबको समभाव से देखने वाला, ऐसा विरक्त। नहीं तो क्या है, आपने ये देखा होगा कथा तो ये होती है कि भाई एक महाराज जी कह रहे थे पहले कथा का अर्थ के लिए, कथा क्या बताती है उसका अर्थ श्रवण के लिए कथा सुनी जाती थी। अब तो कथाएं जितनी होती हैं सारे अर्थ के उपार्जन के लिए होती है, या तो धन कमाने के लिए, या कोई संस्था भी कर रही है तो किसी न किसी धन की कामना से। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जब कथा हुई थी उसमें ठीक है विद्यालय की उत्थान के लिए था, लेकिन विद्यालय के साथ साथ धन इकट्ठा करने का तो ऐसे भी व्यवस्थाएं होती है। तो वो कह रहे कि विरक्त तो फिर कैसा होना चाहिए? क्या वैष्णव होना चाहिए और विप्रो ब्राह्मण ही होना चाहिए, ब्राह्मण से ही कथा सुननी चाहिए। और आपने देखा होगा आजकल जो कथा अभ्यास है, जो जनेऊ, जब तक वैष्णव जो है, वैष्णव का बहुत सारा धर्म है, वैष्णव की चर्चा करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सभी चीज़ों को समाहित होना चाहिए। जनेऊ धारण होना चाहिए, संध्या करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वैदज्ञ होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। अब तो कोई भी कथा सुनाने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो ब्राह्मण नहीं है उनसे कथा नहीं सुननी चाहिए, ऐसा स्पष्ट भागवत में ही लिखा हुआ है। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों के बारे में जानकारी रखने वाला, वेदों के मंत्रों को जानने वाला, ऐसे ब्राह्मण से कथा श्रवण करना चाहिए। दृष्टांत कुशलः, कह रहे कि जो आपको कथा सुना रहे हैं उसके दृष्टांत दे करके उसको दृष्टांत कुशल होना चाहिए। धीरो वक्ता, धीर पुरुष होना चाहिए। अधीर, अधीर का मतलब जल्दीबाजी करने वाला, फटाफट कथा निपटाने वाला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और निष्प्रहा, ज़्यादा इच्छा कामना रखने वाला ना हो, तुम इतना दे दो, तुम इतना दे दो, तुम इतना दोगे तभी ही कथा सुनो, ऐसा करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो ये कथा श्रवण का, और कथा श्रवण कैसे करनी चाहिए कहा, यदि रख सके तो व्रत रख करके कथा श्रवण करना चाहिए। यदि व्रत नहीं रख सकते तो भोजन करके भी, कुछ अल्पाहार करके, जलाहार करके या दुग्धाहार करके भी कथा श्रवण कर सकते हैं। कह रहे भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासं वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। यदि विघ्न कर का मतलब है यदि आपके कथा में विघ्न आ रहा है, अब भोजन कुछ लिया नहीं है, दवाई कुछ ली नहीं है, सुबह चाय नहीं पिया है और सर दर्द हो रहा है तो कथा में मन नहीं लगेगा। इसीलिए कथा सुनने के लिए कोई ज़्यादा नियम की आवश्यकता नहीं है। कह रहे कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, ये जो शरीर है ये धर्म साधन का माध्यम है। इसीलिए इसमें कोई ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं कि हमने कुछ बिस्किट खा कर के आए थे, कथा सुनने जाएं कि ना जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जिससे आपको नींद ना आए, जिससे आपका मन न भटके, ऐसे हो करके कथा श्रवण करने की विधि है। और जो व्यास जी हैं, जो भी कथा सुना रहे हैं, उनके प्रति आपका भाव कैसा होना चाहिए वो भी इसमें वर्णन है। वो कह रहे हैं सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। कथा जो सुना रहे हैं वो व्यास जी के प्रति आपका भाव ऐसे होना चाहिए और प्रार्थना ये करनी चाहिए व्यास जी से जो कथा सुना रहे हैं। शुकरोक प्रबोधज्ञ, सुखदेव जी के ही समान आपको हम मानते हैं। और सर्वशास्त्र विशारद, जो सभी शास्त्रों के शास्त्रों के जो ज्ञाता थे सुखदेव मुनि, उनके समान आपको हम मानते हैं। आपको चाहे कथा आती हो चाहे कथा नहीं आती हो, चाहे हजारों बार आपने कथा सुनी हो, लेकिन आप बिल्कुल शून्य मन हो करके तब कथा सुननी चाहिए। एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय, मेरे अज्ञान को समाप्त कीजिए, ऐसा भाव लेकर के प्रार्थना करते हुए कथा सुननी चाहिए। तो इस तरह से जब कथा के बारे में सनत कुमार आदि ने वर्णन किया तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं महाराज फिर उसके बाद क्या हुआ। तो सूत जी कहते हैं कथा समापन पर जैसे ही हरिद्वार में सनत कुमार आदि ने कथा समापन किया, उसी समय वहाँ पर सभी लोग प्रकट हो गए, सभी जो देवगण हैं वो भी प्रकट हो करके संकीर्तन करने लगे। और कौन कौन आए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया, चोद्धव काश्यधारी वीणाधारी सुरसे, स्वर कुशलतया रागकर्ता अर्जुन भूत, इंद्रो वादिन् मृदंगम, जय जय सुकरा कीर्तनम ते कुमारा, यत्राग्रे भावभक्ता सरसर तनया व्यासपुत्रो बभूव।
तो वहाँ पर सभी लोग प्रहलाद जी प्रकट हो गए, तालधारी, और वीणाधारी सुरल से नारद जी भी प्रकट हो गए। नारद जी भी प्रकट होकर के वहाँ पर संकीर्तन करने लगे, और अर्जुन भी राग अपनाने लगे। भगवान इंद्र स्वयं प्रकट होकर के मृदंग वादन करने लगे। जय जय कीर्तन के साथ यह जो दिव्य जो कथा है, हरिद्वार में जो कथा हो रही है, उसमें व्यास पुत्र भगवान श्री व्यास नंदन सुखदेव जी भी प्रकट होकर के भागवत के जो श्लोक हैं उनको गुनगुनाने लगे। ऐसा दिव्य संकीर्तन वहाँ हुआ, और इस संकीर्तन के साथ ही यह महात्म्य का जो वर्णन है पूर्ण हुआ। और हम लोग अब यहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 12 स्कंद है, उस 12 स्कंद में प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयाति तरता चारथेश विज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मतशरणं सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सतियो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा नीलमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। ये जो 3 श्लोक आपने सुने, इन 3 श्लोकों में सबसे पहले जो श्लोक है उसमें किसका ध्यान करें, ध्येयम किसका ध्यान करें, और दूसरे श्लोक में ज्ञेयम क्या ज्ञान करें, और तीसरे श्लोक में पेयम, पेयम का मतलब क्या पान करें। ध्येय ज्ञेय और पेय का वर्णन तीनों श्लोकों में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में पहले जो 3 श्लोक हैं, इन 3 श्लोकों में ही ध्येय ज्ञेय का ही और पेय का वर्णन है। और यही जो 3 श्लोक हैं, इन्हीं की बृहद व्याख्या आगे जाकर के पूरे स्कंदों में 12 स्कंदों में हुई है। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 12 स्कंद 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंदों से युक्त यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो पहले श्लोक में स्वरूप लक्षण बताया गया। ये जो हम जो कथा सुन रहे हैं, इस कथा के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वह कौन है। मंगलाचरण होता है ना, जब तक मंगलाचरण नहीं होता है, कोई भी कार्य करते हैं मंगल की कामना करते हैं,
और उस प्रत्येक ग्रंथ के मंगलाचरण में उस ग्रंथ से संबंधित देवता के बारे में प्रार्थना की जाती है। जो भी ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है उसमें उस ग्रंथ के अधिष्ठात्री देवता का पूजन प्रार्थना की जाती है। तो यहाँ पर स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण इस प्रथम श्लोक में ही दिव्य चमत्कार है कि इसमें अनेकों जो भगवान के जो गुणगण गाने वाले व्यास हैं, जो ऋषिगण हैं, उन्होंने इसके अनेकों अर्थ किए हैं। कोई श्री कृष्ण परक अर्थ है, कोई भगवान के श्री राम परक अर्थ है, कहीं शिव परक अर्थ है, किसी ने इसी श्लोक के देवी परक अर्थ किया है, किसी ने श्री गणपति जी के परक अर्थ किया है। परंतु यहाँ पर मुख्य रूप से सत्यम परम धीमहि, ये थोड़ा सा गूढ़ है, इसको समझना थोड़ा सा एकदम से समझ में नहीं आएगा, आराम से समझिएगा। वो कह रहे हैं कि हम उस परम सत्य की प्रार्थना करते हैं। वह परम सत्य कौन हैगा? जन्माद्यस्य यतोन्वयाति तरत, कह रहे कि जो जन्म आदि का मतलब है जन्म लेना, पालन करना और संहार करना, इन तीनों गुणों से परे है। जन्माद्यस्य यतोन्वयाति तरत चार्थेषु विज्ञस्वराट, वह अभिज्ञ है। अभिज्ञ मतलब जिसको जाना नहीं जा सकता। ऐसे स्वराट मतलब स्वयं प्रकाशित है। जैसे उस दिन मैं कह रहा था ना, जो परम पुरुषोत्तम है, वह जो क्षय होने वाली वस्तु है, जो क्षय होने वाली वस्तु नहीं है, उससे भी परे जो पुरुष है उसको पुरुषोत्तम कहा गया। ऐसे यहाँ पर भी कह रहे हैं उस परम सत्य का हम लोग ध्यान करते हैं। देखिए, आपने भी हमेशा देखा होगा कि हम लोग कितना ही बड़ा झूठा व्यक्ति होगा, वह सत्य की ही उपासना करने वाला होगा। झूठे से झूठे व्यक्ति को भी आप देखेंगे, वह सत्य की उपासना करेगा, वो नहीं चाहेगा कि उससे कोई झूठ बोले। अपने आप झूठ बोलता होगा, लेकिन वो सामने वाले से यही बोलेगा, मेरे से झूठ मत बोलना। तो इसका मतलब है वो नास्तिक है या आस्तिक है, वह सत्य की ही उपासना करता है। वह जो परम सत्य है वह स्वराट है। स्वराट का मतलब स्वयं प्रकाशित है, उसमें किसी को प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा, हम लोग अंधेरे में चले जाएं, हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। और हम किसी भी चीज़ का न ज्ञान का हमारा पूर्ण ज्ञान नहीं है और अज्ञान है, तो उस अज्ञान को दूर करने के लिए हम किसी न किसी के पास जाते हैं, वह ज्ञान का प्रकाश हमें देता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, पूछेंगे जी बीमारी कौन सी है बताइए, तो डॉक्टर बताएगा। इसका मतलब डॉक्टर हमें प्रकाश दे रहा है, वो ज्ञान का प्रकाश दे रहा है। ऐसे गुरु के पास जाते हैं, ऐसे अपने श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाते हैं। कभी कभार ज्ञान में जो श्रेष्ठ होते हैं उसके पास जा कर के भी हम उस विषय की जानकारी लेते हैं। हम लोग यदि गाड़ी चलाते हैं, मोटर के वाहन चलाते हैं, तो किसी न किसी से सीखते हैं। इसका मतलब अज्ञान हमारे अंदर है ही, लेकिन वह परब्रह्म परमात्मा कैसा आएगा? स्वराट, स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी से ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय, वह कैसा आएगा? आदि कवये बोलते हैं ब्रह्मा जी को, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये में जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का संचार कर दिया। और वो कैसे संचार किया? पढ़ाया नहीं, पढ़ने नहीं गए। ब्रह्मा जी कभी भगवान के पास वेद पढ़ने के लिए नहीं गए। हृदय मतलब संकल्प से, अपने संकल्प शक्ति से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का संचार कर दिया। ऐसा जो दिव्य पुरुष है उसका हम
ध्यान कर रहे हैं। और मुह्यंती यत सूरय, मुह्यंती मतलब मोहम प्राप्त मनते, हम लोग मोहित हो जाते हैं। कौन कौन हो जाते हैं का? सूरय, सूरय में कौन कौन आता है? देवता, ऋषि गण भी, बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी उसके महत्व को समझने में मोहित हो जाता है। भगवान को जब श्री रामभद्र जी नागपाश में बंधे थे उस समय गरुड़ जी को भी मोहित हो गए। वो कहने लगे ये कैसे भगवान है, जिन जो भगवान भवबंधन काटने वाले हैं वह गरुड़ से प्रार्थना कर रहे हैं और गरुड़ के द्वारा सर्पों का बंधन काटा जा रहा है। तो गरुड़ जी भी मोहित हो गए। ऐसे माता सती भी रामभद्र जी जब जंगल में हा सीता कर रहे थे, रो रहे थे, उस समय भगवान भोलेनाथ और गौरी शंकर जब वहाँ से आकाश मार्ग से जाने लगे तो भगवान श्री शंकर जी ने उनको सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद नमस्तुभ्यम ऐसा कहा, सच्चिदानंद को मैं नमस्कार करता हूँ। तब सती जी को भी मोह हो गया। तो कह रहे कि मोह्यंती यत सूरय, सभी देवगण भी ब्रह्मा जी को भी मोहित हो गए। इसीलिए तो वहाँ से बछड़े चुरा करके ले गए। अभी आगे कथा आएगी तो बछड़े चुरा करके ले गए, ग्वालों को भी चुरा करके ले गए। तो कहने लगे ये कैसा भगवान है जो ग्वाल वालों का ही जूठा खा रहा है, उसके साथ क्रीड़ा खेल रहा है। तो ये भगवान नहीं हो सकता जो पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, पवित्रों में भी पवित्र है, ये तो जूठा खा रहा है, तो ये भगवान नहीं हो सकता। ऐसे जब भाव जब जागृत होता है, वो कह रहे हैं कि मुह्यंती यत सूरय, सभी देवगण ऋषिगण भी जिस शक्ति से मोहित हो जाते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा उस सच्चिदानंद का हम लोग ध्यान कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो, जैसे सड़क में चलते हुए आपने विचार किया होगा आजकल बहुत तेज धूप हो रही है, आप लोग सड़क मार्ग में जब जाएं गाड़ी में आगे वाली सीट में बैठ जाइएगा तो दूर आपको सड़क पर जल दिखाई देगा। ऐसे मरुभूमि में, यहाँ जो वर्णन है मरुभूमि में भी क्या होता है, दूर यदि देखें तो वो सूर्य के किरणों के द्वारा जल पानी ही पानी दिखता है। दूर पानी दिखेगा लेकिन वहाँ जाने पर वहाँ पानी नहीं दिखेगा, फिर दूर पानी दिखेगा। कह रहे कि ऐसे ही तेज के, जबकि तेज में जल का कोई समावेश नहीं है लेकिन उसमें हमारे को जल दिखाई देता है, ऐसे ही यह जो संसार है, संसार भ्रमित होते हुए भी हमें इसमें ही, इस भ्रमित संसार में ही हम लोग समाहित हैं, इसी में मोहित हुए। जबकि सबको पता है कि यह जो संसार है क्षणिक है और मृत्यु हर किसी जो जन्म लेता है वो उसकी मृत्यु होती है। तो ऐसे ही तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो, यह भगवान की लीला के कारण जो सत्य नहीं है वह सत्य दिखाई देता है, जो असत है वह असत वस्तु को सत्य दिखता है, जो सत्य वस्तु है वह हमें दिखती नहीं है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीनों धामों में जिसका भगवान का जो माया जो है उससे तीनों धामों के समझने में हमें कठिनाई आती है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य का हम लोग ध्यान करते हैं। तो यह सत्य स्वरूप भगवत परमात्मा की यह ध्यान है। कल कोशिश करेंगे कि कल भगवान श्री कृष्ण परक अर्थ आपको सुनाएंगे। और अब 7:15 हो गया, समय का अभाव है। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
पतये हर हर महादेव। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो राधा रमण सरकार की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तदो आयात्यम श्री भागवत भगवान की जय आरती।
तं तोयं भ्रामितं देवोपरि अङ्गलग्नमस्याणां सर्पं पापं दुःखं कष्टं विमोहति। जलेन शीतलीकरणं जल का छींटा लगा दीजिए। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मंत्र पुष्पांजलि उधर भी है, इधर भी, दोनों उधर हाथ में फूल लेकर के प्रार्थना। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। चार परिक्रमा कीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यविनोदिनि वा विष्णुविराजिनि विष्णुनुते भगवति हे श्रीकण्ठकुटुम्बिनि भोरि विनिभूति कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय जाप्य जय जय शौर्यपरस्तुति विश्वनुते झण झण झिञ्झिम झिञ्झितन झिञ्झितमोहितभूतपते नटितनटार्धनटीनटना नाटितनाटितनाट्यरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि शैलसुते अयि शमन 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 शमनोरमकान्तियुते श्रीकरजनी रजनी रजनी नीरजनी करवक्त्रवृते अनविभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराभिकृते। जय जय हे सुरमरुदिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शमन 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 न शमनोरमकान्तियुते श्रीकरजनी रजनी रजनी नीरजनी करवक्त्रवृते शनयन विभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराभिकृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।